डीएनए मित्रों, सोने का एक बड़ा खरीदार वो भ्रष्टाचारी वर्ग भी है जो अवैध तरीके से पैसा कमाता है, बेनामी संपत्तियां बनाता है और हर साल 2000 से 5000 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदकर जमा कर रहा है। इसी साल जनवरी में ईडी ने गुजरात के मेहसाणा में हिमांशु नाम के आरोपी के ठिकाने से 110 किलो चांदी और 1.25 किलो सोना जब्त किया। राजकोट में टाउन प्लानिंग ऑफिसर के घर पर रेड पड़ी तो 22 किलो ज्वेलरी मिली। मित्रों, भ्रष्टाचारी जिन दो चीजों में सबसे ज्यादा अपना ब्लैक मनी खपाते हैं उनमें पहले नंबर पर ज्वेलरी और फिर जमीन है। भ्रष्टाचार से कमाए पैसों को भ्रष्टाचारी घर और जमीन में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जमीन खरीद के जरिए ही भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। देश भर के करीब 50 अफसरों ने मिलकर बेहद शातिराना अंदाज में खेती की जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार किया। यह ऐसा भ्रष्टाचार था जिसमें 2 कौड़ी की जमीन सिर्फ 16 महीनों में सोने के भाव बिकने लगी। मित्रों, जिस तरह जमीन की खरीद हुई और उसके बाद उसके आसपास की व्यवस्था बदलने लगी, उससे अफसरों की निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए अब हम अफसरों की इस इनसाइड जमीन ट्रेडिंग का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि ईमानदार व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं है, बल्कि भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों से होता है। मध्य प्रदेश के कोलार क्षेत्र में भी यही हुआ। वहां 2022 में एक ही दिन आईएएस रजनी सिंह समेत करीब 50 अफसरों ने गुराड़ी घाट गांव के पास एक ही जगह पर जमीन खरीदी। एक साथ 50 अफसरों ने। जमीन खरीदने वालों में सिर्फ मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी नहीं थे, बल्कि उनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा कैडर के साथ साथ दिल्ली में पदस्थ कई आईएएस और आईपीएस अफसर भी शामिल थे। 4 अप्रैल 2022 को 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की रजिस्ट्री एक ही दस्तावेज में कर दी गई। इसमें करीब 50 अफसरों ने संयुक्त रूप से जमीन खरीदी। रजिस्ट्री में इसकी कीमत 5.5 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जबकि बाजार मूल्य 7 करोड़ 78 लाख रुपए बताया गया। रिपोर्ट में इस जमीन को एक जैसी सोच और उद्देश्य रखने वाले अधिकारियों द्वारा खरीदी गई संपत्ति बताया गया। दस्तावेज के मुताबिक 50 हिस्सों में खरीदी गई इस जमीन के कुल 41 खरीदार थे। मतलब कुछ अधिकारियों ने एक से अधिक भूखंड खरीदे थे। इस खरीद के 16 महीने बाद 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी दी। मौजूदा अलाइनमेंट के अनुसार प्रस्तावित बाईपास इस जमीन से 500 मीटर दूर है। जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी दी, उसके ठीक 10 महीने बाद यानी जून 2024 में जमीन का लैंड यूज बदलकर उसे आवासीय घोषित कर दिया गया। सवाल यह है, क्या यह सब संयोग है कि अधिकारियों ने मिलकर जमीन खरीदी और फिर उस जमीन के आसपास की व्यवस्था बदलने लगी, या फिर यह अधिकारियों का कोई भ्रष्ट प्रयोग है? क्योंकि जो अधिकारी इस जमीन की खरीद में शामिल हैं, उनका रसूख इतना जरूर है कि इतना बड़ा है कि उन्हें आसानी से पता चल सकता है कि इस जमीन का भविष्य क्या होने वाला है। आखिर ये कैसे हुआ कि एक ही जगह पर 41 अधिकारियों ने जमीन खरीदी, वहां से वेस्टर्न बाईपास भी गुजरने लगा और फिर जमीन का लैंड यूज भी बदल गया? मित्रों, 2022 में जब यह जमीन खरीदी गई तब इसकी कीमत 81 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फीट थी। 81 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फीट। और जून 2024 में जब इसका लैंड यूज बदल गया, उसके बाद जमीन की कीमत बढ़कर 557 रुपये प्रति वर्ग फीट हो गई। और आज की तारीख में उसी जमीन का बाजार मूल्य 2500 से 3000 रुपये प्रति वर्ग फीट है। सोचिए, कहां 75 रुपये और कहां 3000 रुपये। जो जमीन आज से 4 साल पहले 82 रुपये प्रति वर्ग फीट बिक रही थी, वही आज करीब 3000 रुपये प्रति वर्ग फीट बिक रही है। हम आपको सुनाते हैं, आपको बताएंगे भी आगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ वो देश में कोई पहली बार नहीं है। सरकारी तंत्र में शामिल अधिकारियों को अक्सर पहले से पता रहता है कि कहां क्या होने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार क्या फैसले करने वाली है। वो जानते हैं जहां से एक्सप्रेसवे, हाईवे, बाईपास या ऐसी कोई सड़क गुजरेगी, वहां जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। उन्हें यह भी पता रहता है कि सरकार के फैसलों का क्या असर होने वाला है और वो इसी जानकारी का फायदा निजी हित में उठाते हैं और मुनाफाखोरी करते हैं। यह भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। मित्रों, अब अफसरों की मिलीभगत से जुड़े भ्रष्टाचार के कुछ बड़े मामले हम आपको बता देते हैं। 2012 में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन 2016 तक
अधिकारियों के रिश्तेदारों ने चुपचाप किसानों से जमीन खरीदी। जो जमीन 1700 से 1800 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर में खरीदी गई, वही बाद में सरकार को 7 से 8 हजार रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से बेची गई। मतलब अधिकारियों के रिश्तेदारों ने करीब 6 गुना कमाई कर ली। तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी को इसी मामले में 2022 में सस्पेंड कर दिया गया था। जब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती की घोषणा होने वाली थी, तब वहां इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगे। आरोप था कि राजधानी की सटीक लोकेशन की जानकारी रखने वाले प्रभावशाली लोगों और अधिकारियों ने घोषणा से पहले ही वहां बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीद ली थी। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट भारतमाला के दौरान भी इसी तरह की गड़बड़ी छत्तीसगढ़ में सामने आई। प्रोजेक्ट की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने अपने करीबियों और एजेंट्स के नाम पर जमीन ट्रांसफर करा ली। इसके बाद रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन की वैल्यू को आर्टिफिशियल रूप से बढ़ा दिया, ताकि सरकार से मिलने वाला मुआवजा कई गुना ज्यादा हो जाए। मानेसर और डीएलएफ लैंड डील मामले में भी सरकारी फैसलों और लैंड यूज बदलने की जानकारी का फायदा उठाने के आरोप लगे थे। ये मामले बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने वाले विभागों में बैठे लोग अक्सर प्री पब्लिकेशन यानी सूचना सार्वजनिक होने से पहले ही उसका लाभ उठाकर बाजार से पहले जमीन में निवेश कर लेते हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में होने की आशंका जताई जा रही है। सोचिए जिस स्तर पर और किस स्तर तक भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, जिसके बारे में ना लोग सोच पाते हैं और ना ही उन्हें पता चल पाता है, और वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। मित्रों, व्यवस्था का पतन तब शुरू होता है जब नीति नियंता राष्ट्र हित से ज्यादा स्वार्थ को महत्व देने लगते हैं। भारत में भ्रष्टाचार की वजह से हर साल जीडीपी का लगभग 1 से 1.5% तक का नुकसान होता है। यह रकम एक साल के रक्षा बजट के बराबर मानी जाती है। यानी अगर भ्रष्टाचार कम हो तो भारत हर साल अपनी सेना को और ज्यादा आधुनिक बना सकता है।